हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज आपके सामने एक्सेल की रिस्क मैनेजमेंट शीट बनाने के लिए आया हूं दोस्तों। ठीक है, आप कितना शेयर लगाएं, ये दोस्तों ये एक मॉड्यूल 1 होगा। ठीक है, ये बहुत इजी, आपको आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसमें डिफिकल्टीज ऐड करूंगा। ठीक है, अगली वीडियोस में। अभी मैं आपको बड़ा आसानी से सिखा रहा हूं कि आप रिस्क मैनेजमेंट शीट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर लिया। आप सब मेरे को आई होप आप जानते होंगे कि इस तरह से ना इसे चौड़ा कर सकते हैं। देखो, ये इस तरह से इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ना स्पेसिंग होती है। देखो, ये नीचे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बढ़ा दिया, ये कम कर दिया। तो ये मैंने ना इसको पहले से ही स्पेसिंग करके रखी क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको दोस्तों बता रहा हूँ। तो फॉर बाय रिस्क, फॉर बाय रिस्क, ठीक है। अब मैं दोस्तों इसके बाद दबा रहा हूँ ऑल्ट और एंटर, अगली लाइन में आ जाएगा। फॉर बाय रिस्क, REWARD, रिवॉर्ड, फिर अल्ट एंटर, रेशियो, RATIO, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों हम रख रहे हैं यहाँ पर। अपना जो हम ट्रेड लगाएंगे वो 2:6 का रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं दोस्तों? 2:6 का रख रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। रिवॉर्ड रेशियो, एक मिनट दोस्तों। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया? 2:6 का। ठीक है, अब स्विंग कैपिटल ले लेते हैं हम। स्विंग कैपिटल दोस्तों, वीडियो पूरी देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत काम की चीज अब मैं बताने वाला हूं, आपकी ना मेहनत खत्म हो जाएगी। एल्गो के अंदर भी ना इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं इसको चाहूं तो कमांड टाइप करके दोस्तों ठीक कर सकता हूं, बट मैं सबके लिए बता रहा हूं, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। ठीक है, स्विंग कैपिटल, फिर आप रिस्क कितना लेंगे, फिर उसके बाद आप रिवॉर्ड कितना रखने वाले हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एंट्री प्राइस, एक सेकेंड, ENTRY, एंट्री प्राइस। फिर उसके बाद रखें आप स्टॉप लॉस प्राइस। ठीक है, स्टॉप लॉस टोटल ही रखना, स्टॉप लॉस प्राइस। ठीक है, उसके बाद रखें आप SL, रुपीज पर शेयर। एक सेकेंड, SL, रुपीज पर शेयर। ठीक है, फिर उसके बाद रखें आप टोटल शेयर्स टू ट्रेड, टोटल शेयर्स टू ट्रेड। दोस्तों, मैं सब कुछ बता देना चाहता हूं यार आप लोगों को। अभी तक मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं करा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक लैपटॉप की जरूरत क्यों पड़ती है ना, टारगेट, ये आपको पता लगेगा दोस्तों। और प्रोफेशनली हम काम कैसे करते हैं दोस्तों। 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, जितना मर्जी आप कैपिटल रखो, मैं अभी 10,000 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 10,000 लेके चल रहा हूँ। अब आपका रिस्क, सबके सब लोग क्या कहते हैं, 2% रिस्क रखना चाहिए। तो आप दबाएं दोस्तों इक्वल टू, इक्वल टू बोलते ही ना फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। इक्वल टू दबाने के बाद दबाएं आप 2, फिर उसके बाद कैलकुलेटर में दबाएं आप मल्टीप्लाई वाला साइन, जो स्टार का साइन बना हुआ आता है कीबोर्ड में। ठीक है, कीपैड के अंदर जो कैलकुलेटर का दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद आप ना ये वाली इसको सेलेक्ट कर लें जाकर, बस ये अपने आप आ जाएगा, जीवन लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन लगाएं उसी कीपैड में जाकर और यहाँ पर 100 कर दें। ठीक है, अपने आप आ जाएगा 200, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 200 आप खुद भी लिख सकते थे,
आप कहोगे यार ये क्या कर दिया, आपको तो खुद ही मतलब हम तो खुद ही कैलकुलेट, नहीं नहीं नहीं, इसका यूज होगा आगे दोस्तों, आप फॉर्मूला लगा कर ही करें। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, इसके बाद अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अब रिवॉर्ड सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो रिवॉर्ड 6 टाइम्स होना चाहिए। दोबारा से आपने क्या दबाया, इक्वल टू दबाया, 6 दबाया, मल्टीप्लाई का साइन दबाया जो कीपैड में आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा से कीपैड से, कैलकुलेटर वाले कीपैड से डिवाइड का साइन दबाया और आपने 100 दबा दिया। ठीक है, और अब आपने एंटर कर दिया, आ गया। एक बार मैं आपको और फॉर्मूला दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। अब सपोज अपने हम तो लोएस्ट प्राइस ही लेते हैं, एंट्री प्राइस का। ठीक है, तो 10 रुपए पे हमारी, 10 रुपए का प्रीमियम पे हमारी एंट्री है और 2 रुपए का लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखें हम, तो स्टॉप लॉस दोस्तों हमें दिख ही रहा होगा कि इक्वल टू लगाया, इसको सेलेक्ट करा, माइनस का साइन दबाया वही कैलकुलेटर वाले कीपैड से, इसको सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद एंटर दबा दिया। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गई। ये स्टॉप लॉस जो होगा वो 8 रुपए होगा, 2 रुपए नहीं होगा। ठीक है, एंटर दबा दो आप, 2 रुपए आपका स्टॉप लॉस रुपीज पर शेयर है, बट जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो 8 रुपए है। 2 पॉइंट पे मैं हमेशा काटने के लिए कहता हूँ ना, तो स्टॉप लॉस जो है वो 8 रुपए प्रीमियम पे है, 10 रुपए पे लिया तो 8 रुपए पे काट देना है। अब टोटल शेयर्स पर ट्रेड, ये आपको कितना लेना है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये फॉर्मूला आप देख लो, G5 - G6 आप लगा दोगे। ठीक है, अब टोटल शेयर्स पर ट्रेड की बात करनी है हमें, तो दोस्तों टोटल शेयर्स पर ट्रेड आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम पहले, भाई आप एक बात बताओ ना, टोटल शेयर्स लेने हैं आपको पर ट्रेड, तो आप कुछ मत करो, आप G2 को G7 से दोस्तों आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पहले इक्वल टू लगाओ। ठीक है, फिर ये हो जाएगा G2। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन लगाओ और ये हो गया G7। ठीक है, ऐसा क्यों किया दोस्तों आपने, भाई आपको उतनी तो शेयर चाहिए। आपका अगर 200 रुपये रिस्क है, तो अगर आप पर स्टॉप लॉस पर शेयर को डालें तो आपके पास शेयर की संख्या आ जाएगी। एंटर दबाओ, आपको 100 शेयर लेने हैं, है ना। अब आप कहोगे 75 की लॉट होती है, बताऊंगा दोस्तों, उपाय बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल में क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, G8। ठीक है, टोटल शेयर और एंट्री प्राइस G8 इंटू G5, है ना, यही तो होगा। तो देखो यहाँ पर हम पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, G8, फिर स्टार वाला मल्टीप्लाई का, फिर उसके बाद G5 और एंटर दबा दो, यानी कि आपके 1000 रुपए लगेंगे। तो 10,000 रुपए कैपिटल है ना, 10 के 10 पूरे 1000 रुपए नहीं लगाने हैं आपको। ठीक है, 10,000 रुपए कैपिटल है तो आपको 2% का रिस्क लगाना है। ठीक है, पूरा कैपिटल नहीं लगा देना है, मैं मिनिमम का लेकर चल रहा हूँ। बाकी आपको नमक स्वाद अनुसार समझते हैं ना आप, बट मैं तो मिनिमम ही करता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं मिनिमम में भरोसा रखता हूँ दोस्तों। अब देखो, अब ना आपको टारगेट का करना है दोस्तों। ठीक है, टारगेट का करना है दोस्तों। टारगेट का क्या करेंगे आप, तो आपको 3 गुना रखना है टारगेट। सबसे पहले आप लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, फिर आप G5 को सेलेक्ट करेंगे जो आपका एंट्री प्राइस होगा। ठीक है, G5 को सेलेक्ट करने के बाद आप दबाएंगे कैलकुलेटर पैड पे जाके प्लस का बटन, फिर आप शिफ्ट दबा के जो 9 के ऊपर वाला ब्रैकेट वाला बटन होगा उसको आप प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर उसको प्रेस करने के बाद आप दबाएंगे दोस्तों स्टॉप लॉस पर शेयर, है ना, उसका 3 गुना चाहिए आपको, तो आपको स्टॉप लॉस पर शेयर पे क्लिक कर देना है। अब आपको दबाना है मल्टीप्लाई का साइन, अब आपको इसी 2 रुपए का 3 गुना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोबारा शिफ्ट दबाओ, फिर जीरो वाला बटन दबाओ। अब दोस्तों आप दबा दो एंटर, यानी कि आपको 16 रुपए के प्रीमियम पे काटना है।
अब दोस्तों मैं आपको ना वो वाला आंसर देने जा रहा हूँ जो आप पूछेंगे कि भाई लॉट तो 75 की होती है दोस्तों, ये आपको ना एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 75 की फिगर यहाँ पे एक मल्टीपल बना सकते हो आप, 75 के मल्टीपल में ही बनाए, बट वो फिर ना आपको पूरा वो क्या नाम है, अगर आप 75 का मल्टीपल कर दोगे ना तो फिर आपका प्रॉफिट ना बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बजाय ना स्विंग कैपिटल जो है आपका, इसको बढ़ा दोस्तों। ये चीज आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपको HCL के शेयर में लगाना है, आप जब ये ऑटोमेट हो गया दोस्तों, अब ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट शीट ऑटोमेटेड हो गई है। देखो अब ये इसको मैं बढ़ा दूंगा, 15,000 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, आ गया ना दोस्तों 150। रिस्क आपका 300 के हिसाब से आ गया 2%, रिवार्ड आपको 900 रुपये आ गया है। टोटल शेयर आपको जो लगाने हैं वो 150, यानी कि 2 लॉट लेनी है आपको, ठीक है। आपको 2 पर लॉट पे काट देना है, आपका 300 रुपये का ही लॉस होगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट है अभी भी 10 रुपये पे लगाया है आपने, तो 16 रुपये का प्रीमियम। आप समझ रहे हो। अभी भी आप इसके अंदर ना चेंजेस करके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखो अगर आपने इसको 20 रुपये रखा और अगर आपने अपना ये 18 रुपये रखा, सब कुछ चेंज हो जाएगा दोस्तों। देखो हो गया ना चेंज। 2 रुपये है, अभी भी 150 लेने हैं। इन्वेस्टमेंट अब आपकी 3,000 रुपये की हो गई। जो टारगेट है वो आपका 26 है, 26 पे जाते ही काट दो, 18 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अब ये फाइल आपकी ना ऑटोमेट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। ऑटोमेट हो चुकी है। अगर आपके पास जो कैपिटल है 1 लाख रुपए का है, ठीक है, ये तो हुआ आपका तकरीबन 10,000, 1 लाख रुपए का है ना। हाँ तो देखो सब कुछ बढ़ गया ना आपका। हाँ 2% हो गया, 2,000 हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है। और टोटल ट्रेड अभी, अब आप इसको ट्वीक कर सकते हो। अभी 1,000 आ रहा है तो 1,000 के आसपास ले लो। आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल देखो 1 लाख भी रख रहे हो तो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना निकल कर आ रहा है, 20,000 आ रहा है मात्र, ठीक है। 26 का टारगेट रख के रिवॉर्ड कितना कमा रहे हो, 6,000 रुपया कमा रहे हो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये मॉड्यूल 1 है दोस्तों, ये बहुत इजी है, ठीक है। अगला जो मैं बताऊंगा वो इसके अंदर और सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों ऑटोमेट करो, टारगेट बनाओ पहला, ठीक है। एंट्री और स्टॉप लॉस का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये सब ट्रेडर के पास होना चाहिए दोस्तों, ये सब ट्रेडर के पास। इसे आप थोड़ा सा कलरफुल भी बना सकते हो, है ना, थोड़ा सा कलरफुल बना सकते हो दोस्तों, ताकि थोड़ा देखने में सुंदर लगे ये, है ना। आपने मेरी शीट देखी थी, मेरी शीट दोस्तों हमेशा बहुत कलरफुल होती है। तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ जाके बहुत अच्छा कलरफुल कर सकते हो, एक पैटर्न डेवलप कर सकते हो इसके अंदर, है ना। सुंदर लगेगा दोस्तों देखने में ना, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इस तरह से करके इसको इसके अंदर कलरफुल थीम्स डाल सकते हो आप, कलरफुल थीम्स डाल सकते हो ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे, शोभामय लगे। इस तरह से आप थोड़ा सा कलरफुल डाल सकते हो। और मजे तो दोस्तों में आते ही हैं, है ना। एंजॉय तो फुल करते हैं अपनी लाइफ को। और टारगेट आपका, टारगेट को हरे से ही रखना चाहिए था यार, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन से रख दिया, डार्क ग्रीन से। दोस्तों ये जो है ना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये शीट बनाएं, इंजॉय करें, ऑटोमेट करें, जितने का लगाना है लगाएं, ठीक है। कोई डाउट आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछे मेरे से कमेंट में। मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।